वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जेंडर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जेंडर अर्थात लिंग किसे कहती है, लिंग के कितने भेद होते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग किस प्रकार का होता है, मतलब उनकी पहचान किस प्रकार से होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेंडर अर्थात लिंग को कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने भेद होते हैं। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देखेंगे कि लिंग किसे कहते हैं और लिंग के कितने प्रकार होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जेंडर अर्थात लिंग किसे कहते हैं। तो वे शब्द, वे हिंदी व्याकरण के अंतर्गत वे शब्द जो किसी स्त्री या पुरुष जाति का बोध करे उसे हम लिंग कहते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को हम लिंग कहते हैं। मतलब यह पुरुष जाति क्या है कि स्त्री जाति क्या है, यह बताने वाले शब्दों को ही हम लिंग कहेंगे। अर्थात लिंग एक प्रकार का बोल सकती हैं, जैसे हम अगर वाक्यों में सेंटेंस में यूज करती हैं, शब्दों के द्वारा यूज करती हैं, तो लिंग का अर्थ है कि वे शब्द जो किसी लिंग को दर्शाए कि यह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, तो उसे हम लिंग कहेंगे। बोलने का सीधा अर्थ है कि लिखने में जब भी हम यूज करेंगे तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग एक प्रकार के शब्द हैं। ओके, और हम लोग दुनिया में देखेंगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वे होती हैं जो किसी स्त्री जाति का बोध करे वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे, और जो किसी पुरुष जाति का बोध करे वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। बट अगर हम लोग व्याकरणिक दृष्टि से देखेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि पुरुष अथवा स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्दों को लिंग कहते हैं। मतलब बोल सकते हैं शब्द ही यह डिसाइड करता है कि यह पुल्लिंग है या फिर तो यह स्त्रीलिंग है। अब जस्ट आगे बढ़ जाते हैं कि लिंग की कितने भेद होती हैं। प्रकार तो बट नहीं बोल सकते, बट बोल सकते हैं कि लिंग कितने और बोल भी सकते हैं कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। टाइप्स ऑफ लिंग एंड काइंड्स ऑफ लिंग भी बोल सकते हैं। ओके, तो चलिए आज हम लोग भेद देख लेते हैं कि लिंग के कितने भेद होते हैं। तो लिंग हम लोग लिंग के दो भेद होते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट होता है पुल्लिंग एंड सेकेंड होता है स्त्रीलिंग। फर्स्ट होता है पुल्लिंग एंड सेकेंड होता है स्त्रीलिंग। यहाँ देखेंगे पुल्लिंग, जिसको हम लोग डेली में पुल्लिंग बोल देते हैं, पुल्लिंग ऐसे बोलते हैं, र बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। फर्स्ट होता है पुल्लिंग एंड सेकंड होता है हम लोग का स्त्रीलिंग। तो फर्स्ट के अंतर्गत देखते हैं वैसे दो प्रकार होते हैं, एक होता है पुल्लिंग और सेकंड होता है स्त्रीलिंग। वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करें उसे हम पुल्लिंग बोलेंगे, और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करें उसे हम स्त्रीलिंग कहेंगे। वैसे तो हम संस्कृत की दृष्टि से देखेंगे तो लिंग, संस्कृत की दृष्टि से देखें, संस्कृत सब्जेक्ट के हिसाब से देखें, संस्कृत से देखें तो लिंग तीन प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग स्त्रीलिंग एंड नपुंसकलिंग। तो उसमें है जो पुरुष जाति का बोध करे पुल्लिंग, स्त्री जाति का बोध करे वो स्त्रीलिंग, और जो निर्जीव चीज़ों का बोध करे, ठीक है, वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत आता है। बट आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत देख रहे हैं तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत लिंग दो ही होती है। फर्स्ट होता है पुल्लिंग एंड सेकंड होता है स्त्रीलिंग। और वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करे, ठीक है, वो पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, और वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करे वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। तो चलिए फर्स्ट को देख लेते हैं। पहले पुल्लिंग किसे कहेंगे। ओके, पुल्लिंग किसे कहेंगे, तो वे शब्द जो पुरुष जाति का बोध करे पुल्लिंग कहलाता है, जिसे हम डेली यूज में पुल्लिंग भी बोल देते हैं। ओके, तो जैसे बोल सकते हैं नर, जैसे बोलते हैं नर, नर मतलब मनुष्य। ओके, और बोल देंगे जैसे बालक, इस प्रकार से शेर, ये पुल्लिंग मतलब पुरुष जाति का बोध करने वाले शब्दों को हम पुल्लिंग कहेंगे। या फिर तो दुनिया में वे उपस्थित जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द हैं, पुरुष जाति को दर्शाने वाले जीव जंतु हैं, वे पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। निर्जीव चीज़ भी पुल्लिंग के अंतर्गत, भी कुछ निर्जीव चीज़ भी पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। ओके, और एक चीज़ और ध्यान रखना है हम लोगों को कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम लोगों को डिसाइड करने के लिए पूरा हिंदी व्याकरण को पढ़ना आवश्यक है। बट ध्यान रखेंगे कि अगर मनुष्य दिन भर बुक को पढ़ता रहे और दिन भर बुक को पढ़ता रहे या फिर तो टीवी वगैरह से देखता रहे, ये संभव नहीं है। बट याद करने का बेस्ट तरीका है कि डेली में उसका प्रयोग हो, डेली यूज में आए हो, और तभी सतत निरंतर प्रयास के द्वारा ही एक बच्चा सीखता है कि यह पुल्लिंग है, यह नपुंसक, यह पुल्लिंग है या फिर तो यह स्त्रीलिंग है। ओके, मतलब बोलने का सीधा अर्थ है कि दिन भर बुक को पढ़ने से हमको पता नहीं चलता कि ये पुल्लिंग है एंड ये स्त्रीलिंग है। ओके, एक बच्चे को तभी पता चलता है कि बार बार वह सतत अभ्यास के द्वारा सुनता है, बोलता है और सीखता है, रिमेंबर करता है, मेमोराइज करता है।
ओके, मतलब एक बच्चा किस प्रकार से सीखता है, बार बार उसका यूज होता है। जैसे एक शब्द बता रही हूँ, जैसे धूप है, धूप जो लगती है वही सूर्य वाला प्रकाश वाला जो धूप, तो धूप पुल्लिंग शब्द है कि स्त्रीलिंग शब्द है, इसको जानने के लिए हमें क्या है कि हम डेली में सुनेंगे कि जैसे धूप आ रही है, मैं बोलती हूँ कि धूप आ रही है, मतलब आपको पता चल गया कि यह स्त्रीलिंग है। ओके, जैसे ट्रक आ रही है तो ट्रक हो गया स्त्रीलिंग, बस आ रही है। ओके, तो मतलब हम सुनेंगे तब हमको ज़्यादा अच्छे से पता चलता है कि यह पुल्लिंग है कि यह स्त्रीलिंग है। ओके, ना कि बार बार बुक को रिवीजन करने से हमको, हालांकि बुक को रिवीजन करने से बहुत चीज़ों का ज्ञान होता है, बट ये पूर्ण नहीं है कि हर चीज़ बुक में हो और हर बच्चा उसको पढ़ के दिन भर याद करके सीखे। ओके, तो हम लोगों को सबसे अच्छे तरीके से बच्चा तब समझता है जब वो किसी को बोलते हुए सुनता है, वो भी शुद्ध बोलते हुए। अशुद्ध बोलते हुए सुन लिए बच्चे तो वहीं को सीख जाते हैं। ओके, जैसे धूप आ रही है, स्त्रीलिंग है धूप, अगर आप बोल दी कि धूप आ रहा है तो वो एक बच्चा क्या समझेगा कि ये पुल्लिंग है। ओके, तो सतत और निरंतर अभ्यास सुनने से और बोलने से ही एक बच्चे और एक मनुष्य सीखता है। ओके, और भाषाएं तो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। भाषाएं हैं जो मुंह से हम उच्चारित करते हैं, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफ़र होती है। बट एक चीज़ और है कि भाषा हर हमेशा उन्नति करती है, उसमें जो वह क्या है, हर हमेशा चेंज होती रहती है। और दुनिया का यही नियम है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के साथ, वर्तमान पीढ़ियों के साथ और आने वाले पीढ़ियों के साथ, अपने बच्चों के साथ हमें चेंज हो जाना चाहिए। ओके, जितने भी हमारे रीति रिवाज हैं जो अच्छे हैं उनको हम ग्रहण करें और जो कुरीतियाँ हैं उनको हम दूर फेंकें। ऐसा नहीं है कि हर भाषा में कुछ ना कुछ त्रुटि ना हो। ओके, प्रत्येक भाषा को प्रोग्रेस, उन्नति करनी चाहिए, प्रत्येक भाषा को, प्रत्येक मनुष्य को, और समय के साथ उसे बदल जाना चाहिए। जो ठीक है उसके साथ हम बदल जाएं। ओके, और जो गलत है उसको हम ना अपनाएं। क्लियर। अब चलिए हम लोग देखते हैं कि पुल्लिंग क्या होता है। तो पुल्लिंग वे शब्द होती है जो पुरुष जाति का बोध करते हैं और स्त्रीलिंग शब्द वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध करते हैं। तो पुल्लिंग के अंतर्गत नर, बालक, शेर। ओके, और भी आप शब्द ले सकते हैं, बाल, और बोल सकते हैं छात्र, इस प्रकार से। और देखेंगे स्त्रीलिंग में देखेंगे हम लोग जैसे नदी हो गया, और सरिता, बालिका, शेरनी, बालिका, पंडिताइन, बाला, कन्या, रमा, माला। ओके, तो इस प्रकार से डिसाइड होगा कि स्त्रीलिंग। वे शब्द जो स्त्री जाति का बोध करेंगे वे स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगे। चलिए अब देख लेते हैं कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। वैसे तो हम किस प्रकार से पहचानेंगे, तो निरंतर प्रयास के द्वारा। एक तो दूसरों से बोल करके हम सीखते हैं सबसे अधिक, और दूसरा हम बुक से पढ़ करके सीखते हैं अपने टीचरों से। ओके, अपने टीचरों से। क्लियर। चाहे आप वो यूट्यूब वाले टीचर से देखो, या फिर तो क्लास वाले टीचर से पढ़ो, या तो अपने मम्मी पापा से पढ़ो, या ट्यूशन टीचर से पढ़ो। ओके, तो हम बार बार सुनने से ही और बुक रीडिंग से ही सीखते हैं। ओके, लेकिन सबसे अधिक ज्ञान हम लोगों को दुनिया से मिलता है, अपने घर परिवार से मिलता है, जिसको हम बोल करके ग्रहण करते हैं किसी भी भाषा को और बोली को। क्लियर। अब देखेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान की हम लोग। वैसे तो पुल्लिंग शब्द, वैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का कोई विशेष नियम नहीं होता है कि यह पुल्लिंग है यही स्त्रीलिंग है। वो तो हमें बार बार के प्रयास से ही पता चलता है, निरंतर रिमेंबर करने से ही पता चलता है कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। जैसे धूप है हम लोगों का स्त्रीलिंग, बस है हम लोगों का स्त्रीलिंग, बस आ रही है, धूप आ रही है, तो इस प्रकार से। ओके, चलिए देखते हैं पुल्लिंग शब्दों की पहचान। तो महीनों और दिनों के नाम, महीनों के और दिनों के नाम पुल्लिंग होती हैं। महीनों के नाम, दिनों के नाम, जैसे देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इस प्रकार से। ओके, और देखिए जैसे हम लोग हिंदी पंचांग से देख लेते हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इस प्रकार से। ओके, और उसके बाद देख लेते हैं सोम, मंगल, बुध, गुरु, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, और इस प्रकार से जो दिनों के नाम भी होते हैं वे पुल्लिंग में होते हैं। ओके, चलिए अब देख लेते हैं पर्वत और सागरों के नाम। पर्वत और सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे हिमालय, और बोल सकते हैं हिंद महासागर। हिमालय पर्वत है और हिंद महासागर जो है वह सागर है। तो सागरों के और पर्वतों के नाम पुल्लिंग में होते हैं। ओके, अब देखेंगे देश और राज्यों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे देश जापान, अमेरिका,
पाकिस्तान, ये क्या है, हम लोग के जो देश के नाम होते हैं वो पुल्लिंग होते हैं। बट यहाँ पर हम लोग को कन्फर्म पता नहीं चलेगा कि प्रत्येक देश पुल्लिंग होते हैं, इस प्रकार से हम नहीं बोल सकते। जैसे हमारा भारत है तो भारत माता बोला जाता है, ओके। तो भारत जो देश है वह स्त्रीलिंग है, ओके। तो हम या तो बुक से पूरा डिसाइड नहीं होगा कि पुल्लिंग है कि ये स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का कोई विशेष नियम नहीं होता है, बल्कि यह हम जो सुनते हैं, ओके, सतत निरंतर प्रयास करते हैं जानने के लिए, तभी हम लोगों को पता चलता है कि पुरुष जाति क्या है और ये स्त्री जाति क्या है, पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। अब देखेंगे देश और राज्यों के नाम हो गए, जैसे उत्तर प्रदेश, ठीक है। और वैसे आप छत्तीसगढ़ को बोलेंगे तो छत्तीसगढ़ को आप पुल्लिंग डिसाइड करोगे या स्त्रीलिंग डिसाइड करोगे, उसको आप डिसाइड करोगे, ओके। अब देख लेते हैं ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। मैं बोल रही हूँ कि होते हैं, बट यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक जो ग्रह है और नक्षत्र है वो पुल्लिंग में हो, प्रत्येक पर्वत और सागर पुल्लिंग में हो, और प्रत्येक देश और राज्य पुल्लिंग में हो। ये तो आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, और सतत निरंतर प्रयास के द्वारा अपने बड़ों से सुनेंगे तभी पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है, क्योंकि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होने का कोई विशेष नियम आज तक नहीं हुआ है और ना ही होगा, ओके। चलिए देखते हैं ग्रह और नक्षत्रों के नाम, जैसे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, सूर्य, इस प्रकार से ग्रह और नक्षत्रों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं। बट सभी पुल्लिंग में, ग्रह और नक्षत्रों के नाम सभी पुल्लिंग में नहीं होते हैं, ओके। अब देखेंगे कुछ वृक्षों के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, कुछ मैं बोली ना, सभी नहीं, कुछ वृक्षों के नाम, जैसे कुछ वृक्ष है आम, पीपल और बरगद, ये पुल्लिंग शब्द है, ओके। और बाकी वृक्षों के नाम स्त्रीलिंग में भी होते हैं और पुल्लिंग में भी होती हैं। अब देखिए कुछ धातुओं के नाम भी पुल्लिंग में होते हैं, जैसे सोना है, लोहा है, तांबा है, यह पुल्लिंग शब्द है। और बाकी इसके बाद कुछ धातु है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, और कुछ ऐसे धातु है जो आज तक डिसाइड नहीं हुआ है कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, मतलब जो बोल देते हैं वही होता है, ओके। अब देखेंगे स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कर लेते हैं कि हम लोग अधिकतर स्त्रीलिंग किसको किसको बोल सकते हैं, ओके। किसको किसको बोल सकते हैं और सबको बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए देखिए नदियों एवं तिथियों के नाम, नदियों और तिथियों के नाम हर हमेशा स्त्रीलिंग में लिखे जाते हैं, जैसे गंगा नदी, गंगा, यमुना, कावेरी, गंगोत्री। और देखिए तिथियों के नाम, जैसे एकादशी, द्वादशी, पंचमी, इस प्रकार से, ओके। जो तिथियों के नाम एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी होता है, पंचमी होता है, ये हम लोगों के स्त्रीलिंग शब्द हैं, ओके। अब देखेंगे भाषा और लिपियों के नाम, भाषा जैसे हिंदी, संस्कृत, ये हम लोग की स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। और लिपियों के नाम जैसे देवनागरी लिपि, ये स्त्रीलिंग है, ओके। और इसके बाद देख लेते हैं बोलियों के नाम, जो बोलियों के नाम है वो भी स्त्रीलिंग में आती है, जैसे राजस्थानी, भोजपुरी, ओके। वैसे तो हमारी भारत माता अर्थात हमारा देश भी एक स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, ओके। अब देखेंगे कुछ शरीर के अंगों के नाम भी स्त्रीलिंग हैं, कुछ शरीर के अंगों के नाम भी, बाकी को छोड़े, लेकिन कुछ स्पेशल शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं, जो शरीर के अंग हैं वो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे देखिए आँख, नाक, जीभ और कमर, आँख, नाक, जीभ और कमर, ये कुछ शरीर के अंग है जो स्त्रीलिंग ही होती हैं, मतलब स्त्रीलिंग ही हैं, ओके। अब देखेंगे सदैव स्त्रीलिंग शब्द, ऐसे शब्द जो हर हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग के लिए ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मक्खी बोले तो स्त्रीलिंग हो जाता है, कोयल बोले तो स्त्रीलिंग है, मछली और तितली, ये हर हमेशा स्त्रीलिंग रूप में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे हम भारत बोल दिए तो स्त्रीलिंग हो जाता है, ओके। आप देखेंगे कि कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं, आप देखिए कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें हम लोग कुछ विशेष प्रत्यय लगा करके उसे हम स्त्रीलिंग बनाएंगे, ओके। जैसे देखिए अगर पुल्लिंग शब्द पे आ लगा करके हम लोग कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द है जिसमें हम आ लगा करके स्त्रीलिंग बनाएंगे, मतलब बोलने का अर्थ है कि अब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में कैसे चेंज करें, ओके। तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में चेंज करने के बदलने के नियम देखिए, पहले आ प्रत्यय, कुछ शब्दों में आ प्रत्यय लगा करके हम उसको स्त्रीलिंग बना देते हैं, जैसे बालक है तो उसको बालिका कर दिए, आ डाल दिए, छात्र है तो उसको छात्रा कर दिए, ओके। अब देखिए ई लगा करके, जैसे देव है तो देवी कर दिए, देव है तो देवी, इस प्रकार से हम ई प्रत्यय लगा करके भी स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं, ओके। अब देखिए इन, जैसे धोबी से हो जाएगा धोबीन, और ब्राह्मण से हो जाएगा ब्राह्मणीन,
तो हम लोग इन डाल करके भी स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। आगे देखेंगे नी डाल, अब हम नी डाल करके या फिर तो बड़ा ई की मात्रा डाल करके भी बनाते हैं। तो पहले नी का देख लेते हैं, जैसे शेर से शेरनी, शेर से हो गया शेरनी, इस प्रकार से। ओके, अब देखिए या डाल करके भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे चूहा से हो गया चूहिया, चूहा पुल्लिंग है बट उसमें डाल दिया हम लोग या, तो चूहिया। तो इस प्रकार से या डाल करके भी हम, या प्रत्यय डाल करके भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। अब देख लेंगे आनी डाल करके, आनी प्रत्यय डाल करके भी हम पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखिए जेठ, ज्येष्ठ अर्थात जेठ, जेठ से हो गया जेठानी, देवर, देवर से हो गया देवरानी, आनी लगा दिए। अब देखिए आगे ईका डाल करके, जैसे सेवक है तो सेवक, अक आया लास्ट में, अक की साउंड आई, अक, सेवक, अक की साउंड आई, उसको इक डाल करके या फिर तो बोल सकते हैं ईका डाल करके, इक नहीं ईका, अक को इका डाल करके भी हम स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे सेवक से सेविका, क्लियर, सेवक से सेविका। अब देखेंगे आइन, आइन डाल करके भी हम कुछ पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे पंडित से पंडिताइन, पंडित से पंडिताइन, इस प्रकार से। और बोल सकते हैं बनिया से बन्नीन, उसमें इन लगा दिए, इन लगा दिए। और आइन के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे पंडित से पंडिताइन। ओके, तो इस प्रकार से हम आ, ई, इन, नी, इया, आनी, इका, आइन, इस प्रकार से प्रत्यय यूज करके भी पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। ओके, बट यहाँ पर ये डिसाइड नहीं होता है कि हम लोग कौन सा प्रत्यय कहाँ पर लगा करके फिक्स उसको पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाएं। तो इसके लिए हम लोगों को निरंतर प्रयास की ज़रूरत है, बार बार उसको रिमेंबर करें, मेमोराइज करें। ओके, बार बार उसको पढ़ें और दूसरों से सुने कि किस प्रकार से यूज किया जाता है। अब देखेंगे जैसे वती डाल करके, गुणवान है तो गुणवती, वान को वती करके भी हम पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे गुणवान से गुणवती, उसी प्रकार से मति लगा करके, मत या मान को मति कर करके भी हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाते हैं। जैसे देखिए श्रीमान से श्रीमती, श्रीमान से श्रीमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती, बुद्धिमान से बुद्धिमती या बुद्धिवती भी होता है। ओके, गुणवान से गुणवती, वती लगा दिए और मति में श्रीमान से श्रीमती। ओके, अब देखेंगे ता को त्री करके भी हम पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग, कुछ ऐसे शब्द है जिसमें लास्ट में ता आता है, उसको त्री करके भी हम उसका स्त्रीलिंग, पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। जैसे नेता से नेत्री, नेता से नेत्री, कवि से कवित्री, नेता से नेत्री और कवि से कवित्री। तो इस प्रकार से हम ता का त्री करके भी पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग रूप बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि आ, ई, इन, नी, इया, आनी, इका, आइन, वती, मती और ता का त्री। और इस प्रकार से हम लोगों के कुछ विशेष नियम हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग रूप बनाने के। बट और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पूरा पुल्लिंग से हम जब उसको स्त्रीलिंग बनाते हैं तो पूरा ही चेंज हो जाते हैं, पूरा ही बदल जाते हैं। बोलने का सीधा अर्थ है कि पुल्लिंग को स्त्रीलिंग बनाने के विशेष नियम तो हैं, बट वो पूरी तरह से हर प्रकार में इसी प्रत्यय का प्रयोग करें ऐसा जरूरी नहीं हो। तो सतत प्रयास के द्वारा ही आपको पता चलेगा कि किस में कौन सा प्रत्यय लगा करके ही हम उसको स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि कोई विशेष नियम नहीं है कि यह पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। मतलब आज तक कोई विशेष नियम डिसाइड नहीं हुआ है कि यह पुरुष जाति का है और ये स्त्री जाति का है, कि मतलब आपको तुरंत पता चल जाए कि यह पुल्लिंग है और यह स्त्रीलिंग है। बल्कि यह सतत अभ्यास के द्वारा बार बार मेमोराइज, रिमेंबर करें, बुक रीडिंग करें और दूसरों की कही हुई बातों को सुने, हम आसपास के बातों को सुने, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि यह पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। ओके, अब देखेंगे कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग शब्द है बट उसको स्त्रीलिंग बनाएंगे हम तो वे पूरे के पूरे चेंज हो जाते हैं। जैसे माता, माता मतलब मम्मी वाली माता होते। ओके, तो माता का पिता हो जाता है तो पूरा चेंज हो गया। माता का हम लोगों का पिता हो जाता है तो यह पूरा चेंज हो गया। देखिए जैसे माता का हो गया पिता, माता का पिता, तो यह पूरा चेंज हो गया। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं तो पूरा बदल ही जाते हैं, प्रत्यय नहीं बल्कि वो पूरा ही शब्द ही चेंज हो जाते हैं। जैसे देखिए बैल का हो जाता है स्त्रीलिंग गाय, वर का हो जाता है वधू। इस प्रकार से कुछ विशेष शब्द हैं जो कि पूरे के पूरे चेंज हो जाते
हैं। ओके, अब यहाँ पर एक समस्या है कि इस वीडियो से आपको पूरा ये नहीं पता चल पाया कि कौन सा पुल्लिंग है और कौन सा स्त्रीलिंग है। मतलब पता तो चला कि कुछ शब्द स्त्रीलिंग है और कुछ पुल्लिंग है, बट ये डिसाइड नहीं हो पाया कि ये शब्द मतलब ऐसे वाले पूरे शब्द पुल्लिंग होते हैं और ऐसे वाले पूरे शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर देखेंगे देश और राज्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, बट यहाँ पर तो भारत है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो कहाँ डिसाइड हुआ कि प्रत्येक देश जो है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। ओके, तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के कोई विशेष नियम नहीं है, बल्कि ये निरंतर प्रयास और अभ्यास के द्वारा पता चलेगा कि ये पुल्लिंग है और ये स्त्रीलिंग है। तो यहाँ से आज का हमारा टॉपिक जेंडर एंड काइंड्स ऑफ जेंडर यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।